Good morning students, welcome back to Softline Institute, and today I am going to teach you about MySQL, the most popular open source database. This is the most popular open source database system management. तो आज की क्लास में मैं आपको MySQL के बारे में पढ़ाऊंगी, आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा और नेक्स्ट क्लास में आपको SQL विद एग्जांपल्स बताएंगे। तो MySQL क्या होता है? अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको हम शॉर्ट में RDBMS के नाम से जानते हैं, क्योंकि R मीन्स रिलेशनल, D मीन्स डेटाबेस, N फॉर मैनेजमेंट and B for base and S for system for web and enterprise applications। तो जितनी भी वेब एप्लीकेशंस होती हैं, जितनी भी एंटरप्राइज एप्लीकेशंस होती हैं, उनको क्रिएट करने के लिए हम MySQL का यूज़ करते हैं। तो अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इंट्रोडक्शन टू MySQL। MySQL का जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है? MySQL is an open source relational database management system RDBMS developed by MySQL AB in 1995। इसको डेवलप किया 1995 में। जो MySQL है वो 1995 में डेवलप्ड हुआ है, जबकि जो SQL है वो 1970s में डेवलप हो गया था, 1970 में। लेटर एक्वायर्ड बाय ओरेकल कॉर्पोरेशन, लेकिन बाद में ओरेकल कॉर्पोरेशन ने इसको एक्वायर्ड कर लिया। जैसे फेसबुक ने इंस्टाग्राम को एक्वायर कर लिया, फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया। सिमिलरली ये सारी चीज़ें मतलब ओरेकल कॉर्पोरेशन ने भी क्या किया, बाद में MySQL को एक्वायर कर लिया। यूजेस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस फॉर मैनेजिंग डेटाबेसेस, फास्ट, रिलायबल, स्केलेबल एंड वाइडली यूज्ड फॉर वेब एप्लीकेशंस। तो ये जो डेटाबेसेस होते हैं ये फास्ट होते हैं, रिलायबल होते हैं, स्केलेबल है एंड वाइडली यूज्ड फॉर वेब एप्लीकेशंस। और जितनी भी वेब एप्लीकेशंस क्रिएट की जाती है उनके लिए वाइडली यूज होते हैं। कंपैटिबल विद विंडोज़, ये विंडोज़, लिनक्स, मैक OS वर्क्स विद PHP, पाइथन, जावा एंड अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और हम MySQL को बाकी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ भी यूज़ करते हैं, जैसे PHP, पाइथन, जावा और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जितनी भी होती है। विंडोज़, लिनक्स और मैक OS X में ईजिली ये यूज़ हो जाता है। फीचर्स ऑफ MySQL, इसमें दो चीज़ देखिए, ओपन सोर्स एंड फ्री। तो सबसे पहले तो ये अवेलेबल है अंडर GPL लाइसेंस। अगर आपके पास GPL लाइसेंस है तो ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और स्मॉल टू लार्ज स्केल एप्लीकेशन, छोटे से लेकर बड़ी एप्लीकेशन तक हर कोई इसको यूज़ कर सकता है। फीचर्स ऑफ MySQL, इसकी क्या फीचर्स हैं? सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है, सपोर्ट्स ऑथेंटिकेशन, एन्क्रिप्शन एंड यूजर प्रिविलेजेस, हाई परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज्ड फॉर फास्ट क्वेरी एग्जीक्यूशन। MySQL डेटाबेस स्ट्रक्चर। MySQL डेटाबेस स्ट्रक्चर, डेटाबेस में आ जाता है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स। डेटाबेस का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स। जितनी भी रिलेटेड टेबल्स है एक दूसरे से, उनके कलेक्शन को हम डेटाबेस बोलते हैं। टेबल को हम बोलते हैं एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट कंटेनिंग रोज एंड कॉलम्स, एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं। जैसे आपके सामने ये टेबल है, तो ये एक क्या है? टेबल है। और जितनी भी इस आईडी से रिलेटेड टेबल्स होंगी वो सब होगा डेटाबेस। A single entry in a table column is specific data type, for example INT, varchar, date। primary key में आता है unique identifier for each row। foreign key में आता है reference to other tables। primary key index में आता है improves query performance by speeding up searches। ID में हम देखेंगे तो TK, name, age and email। यहाँ पर हमने एक टेबल ले लिया, एक एग्जाम्पल ले लिया है 3 चीज़ों के साथ, जिसमें 2 एंट्रीज है। एक जॉन की एंट्री है, एक एलिस की एंट्री है। जॉन की एज 25, एलिस की 30। और हमने यहाँ पर इनकी एक एज्यूम कर ली ईमेल आईडी, john@gmail.com, alice@gmail.com। अब हम इसी एग्जाम्पल को माइंड में रखते हुए SQL के बारे में थोड़ा और डीपली समझते हैं। MySQL के डेटा टाइप्स, तो यहाँ पर जो MySQL है उसके डेटा टाइप्स अलग होते हैं। और अगर मैं सिर्फ SQL की बात करूँ तो SQL के जो डेटा टाइप्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो SQL के जो टाइप्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, ये पार्ट है MySQL का। इंटरेस्ट, INT मीन्स होल नंबर्स 10, 100, 500। फ्लोट एंड डबल मीन्स डेसिमल नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल 3.14, 99.9। डेसिमल मीन्स फिक्स पॉइंट नंबर्स फॉर फाइनेंशियल कैलकुलेशंस। स्ट्रिंग डेटा टाइप्स आ जाता है। स्ट्रिंग डेटा टाइप्स में आती है 2 चीज़ें, एक वार्चर यानी शॉर्ट में N, और एक टेक्स्ट यानी लार्ज टेक्स्ट स्टोरेज। वेरिएबल लेंथ टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल जॉन एंड एलिस। डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स, डेट स्टोर्स डेटा, फॉर एग्जांपल 2024 to February 6। डेट टाइम स्टोर्स डेटा एंड टाइम।
and timestamp means stores Unix timestamps. So this is MySQL data types. So next we have basic SQL commands in MySQL. अब मैं आपको बताऊंगी कि basic SQL commands क्या होती है MySQL में. एक होती है क्रिएटिंग अ डेटाबेस. अगर आप किसी डेटाबेस को क्रिएट करना चाहते हो तो आपको ये कमांड देनी होगी, क्रिएट डेटाबेस माई डेटाबेस यूज माई डेटाबेस. क्रिएटिंग अ टेबल, अगर आपको कोई टेबल क्रिएट करनी है तो आपको ये पूरी की पूरी कमांड यूज करनी पड़ेगी टू क्रिएट अ टेबल. क्रिएट टेबल यूजर्स ब्रैकेट आईडी INT प्राइमरी की ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट कॉमा नेम वार्चर ब्रैकेट 50 ईमेल वार्चर ब्रैकेट 100 यूनिक एज INT और तीसरी वाला आपको ब्रैकेट यूज़ करना होगा. इंसर्टिंग डेटा, अगर आप किसी टाइप के डेटा को इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट इनटू यूजर्स लाइक नेम ईमेल एज वैल्यूज john@gmail.com, ये ब्रैकेट आ जाएगा alice@gmail.com. रिट्रीविंग डेटा के लिए आपको सेलेक्ट यूज़ करना पड़ेगा स्टार लगा के फ्रॉम यूजर्स. तो ये बेसिक कमांड है, आप इनको लोड करके अपने सॉफ्टवेयर पर ट्राई भी कर सकते हैं. उसके बाद देखेंगे MySQL क्वेरीज जिसमें सेलेक्ट अपडेट और डिलीट ये 3 पार्ट आ जाते हैं. रिट्रीव डेटा, अगर आपको किसी डेटा को सेलेक्ट करना है तो आपको कमांड देनी होगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स सेमीकॉलन, सेलेक्ट नेम एज फ्रॉम यूजर सेमीकॉलन, सेलेक्ट asterisk. Actually this star is called asterisk from users where age this and 25. Updating date means update user set age is equal to 35 where name John. Deleting data means delete from users where name is equal to Alice. MySQL joins combining tables. Inner join means returns matching records from both tables. Left join means returns all records from the left table even if there is no match in the right table. Right join means return all records from the right table even if there is no match in the left table. तो ये कमांड आपको यूज़ करनी होती है ज्वाइन करने के लिए, कंबाइन करने के लिए टेबल्स को. Select users dot name, comma orders dot product from users. Inner join orders on users dot ID, orders dot user underscore ID semicolon. This retrieves the user's names and their ordered product. MySQL security best practices. Use strong password, limit user privileges, use prepared statements to prevent SQL injection. Set complex passwords for database users, assign only necessary permissions, prepare STMT from select from users where email is not equal to question mark, execute STMT using john@gmail.com. Enabling firewalls and SSL encryption to protect database from unauthorized access. And last we have MySQL use cases and conclusion. अब इसका जो use case है और इसका जो conclusion है वो क्या है वो भी ध्यान से देख लीजिए. उसमें हम देखेंगे तो ये रियल वर्ल्ड यूज केसेस फॉर MySQL है. वेब एप्लीकेशंस में यूज़ होता है जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, वर्डप्रेस, ई-कॉमर्स वेबसाइट जैसे शॉपिफाई, मेजेंटो, वूकॉमर्स लाइक बैंकिंग एंड फाइनेंस, secure transaction storage, data warehousing, handling large data sets for analytics, enterprise applications like business process automations and all. Now what's the conclusion? Conclusion में अगर हम देखेंगे तो MySQL is a powerful, flexible and widely used database solution. Supports high performance applications with strong security features used for small projects to large scale enterprise applications. Next step is learn stored procedure, triggers and performance optimization. तो आज की क्लास मेरी यहीं तक थी MySQL. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो अगर आप यहाँ पर आकर ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर अदर ऑनलाइन क्लासेस एज वेल. हम ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं. वेदर यू आर सीकिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, मल्टीमीडिया लाइक कोर्सेज, यू कैन टॉक टू अस. तो आज की क्लास में इतना ही. थैंक यू सो मच.